नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस, उसी को आगे और पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ रेशो पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व करने के लिए, और कुछ आसान से क्वेश्चन भी देखे होंगे। ठीक, तो आज और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। तो रेशो हमने बस क्या पढ़े थे, दो रेशो पढ़े थे। कितना, 30/60 और कितना 90, ये दो रेशो थे। ठीक, इसके लिए कितना था 1, और ये कितना था √3, और ये कितना था 2। ठीक, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये और ये कितना होगा √3 होगा। और एक और रेशो पड़ा था, कौन सा, 45 और कौन सा 90, और वो रेशो कितना था 1 1 और कितना था √2। ठीक, और मैंने आपको बताया था 90 में यदि 30/60 के साथ में हो तो ये 2 आएगा, और 90 45 के साथ में आए तो कितना होगा √2 होगा। ठीक, बस ये दो ही रेशो करे थे, और इनसे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं आज आप। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, को मैं मिटा देता हूँ। एक स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर यदि देखें तो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो आपको बोला है कि एक स्तंभ की परछाई की लंबाई स्तंभ की कितनी है, √3 गुना है। मैं मान लेता हूँ ये वाला कितना है, स्तंभ है, यहाँ पे मान आएगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक, ये स्तंभ है, और इसकी परछाई क्या है, ये यहाँ पर क्या होगी, परछाई हमेशा क्या होगी, नीचे गिरेगी। ठीक, तो स्तंभ की परछाई स्तंभ की कितनी है, √3 गुना है। मतलब यहाँ पर यदि x है तो ये कितनी होगी, परछाई x √3 होगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होगा, 2 √3 होगा। 5 है तो कितना है, 5 √3। ठीक, √3 गुना है। तो क्या निकालना आपको, उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, रेशो देखना है बस, कितना होगा पे कौन सा होगा। √3 किस में आता है आपके पास, किस में होता है, 30/60 वाले में आता है, 30 60 और 90। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको रेशो दिखाया था 1, ये कितना होगा √3, और ये कितना होगा 2 होगा। ठीक, तो आपको बोला है कि ये वाली साइड नीचे वाली साइड कितनी है, यदि x तो ये कितनी होगी, x √3 है। ठीक, तो ये वाली साइड दे रखी है कितनी है, x √3, और ये वाली साइड निकालनी है तो ये कितनी है, x है। ठीक, अब यहाँ पर मैं x की जगह 1 भी मान सकता हूँ। ये कितना है, 1 है तो ये कितना होगा 1 √3। ठीक, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, मतलब ये आपके पास रेशो में कितना होता है, 1 होता है। ठीक, 1 होता है तो ये वाला एंगल कितना होता है, 30, ये वाला होता है। ठीक, और 60 के सामने वाला साइड कितनी होती है, √3, तो वो वाला एंगल कितना होगा, 60 हो जाएगा। लेकिन अभी आपको कौन सा पूछा है, उन्नयन कोण, मतलब ये वाला साइड का पूछ रहा है। ठीक, तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाली आपकी बोला कि स्तंभ की लंबाई क्या है, उसकी परछाई की √3 गुना है। ठीक, तो √3 ये वाला है, और ये कितना होगा 30 तो कितना होगा 1, और 60 हुआ तो कितना होगा, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी √3। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 30 रखना है कि 60 रखना है। तो बस देखना है कि यहाँ वाला एंगल के सामने ये वाली साइड रहती है, और ये वाला एंगल के सामने ये वाली साइड। तो कौन सी साइड, मतलब 1 देखना है, ये वाली साइड के सामने वाला ये एंगल आएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1 मतलब कितना होगा 30 डिग्री। बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आंसर ही कितना आएगा 30 डिग्री। अभी आधे को समझ में नहीं आया तो देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे कुछ दिक्कत नहीं थी इसमें, बस आपको देखना है कि ये वाला उन्नयन कोण निकालना है, और यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। 1 किसके सामने है रेशो में, 30 के सामने। ठीक, यदि यहाँ पर ये वाली साइड ये उन्नयन को ये निकालना था, तो आपको यहाँ पर देखते यदि अगर √3 होता तो यहाँ पर कितना आया था, 60 डिग्री आया था। ठीक, साइन कोस टेन से भी हो जाएगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, टेन थीटा लगा दो आप, तो कितना होगा, टेन थीटा आपके पास क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ये होता है। और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 1/√3 मतलब tan 30 आ जाएगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन सेम देख लेते हैं और आएगा आपको। एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक। मैं मान लेता हूँ ये मीनार है और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी परछाई कहाँ गिरेगी, यहाँ पर, कि क्या है, बराबर है। मतलब ये वाली इसकी ऊंचाई और इसकी परछाई दोनों क्या है, बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये निकालना है, ठीक। अवनमन कोण भी पूछते तो भी क्या आता है, ये वाला और ये वाला क्या होता है, एक ही होता है आपके पास, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो सूर्य की परछाई क्या, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जब दोनों साइड बराबर होती है तो आपको पता है कि वो एंगल कौन सा होता है, क्या होता है, 45, और क्या होता है 45, और फिर कितना होता है 90। ये वाली और ये वाली साइड दोनों बराबर है, मतलब 1 1 और यहाँ पर कितना आता है √2, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आपको बोला कि ये वाली ये यदि 20 है तो ये भी कितनी होगी, 20 होगी। कुछ भी हो लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर कुछ भी हो, मान लेते अपन यहाँ के 20 है तो ये भी कितना होगा 20, और ये कितना होगा 20 √2 हो जाएगा। पर ये दोनों बराबर है, और बराबर किस में आती है, बस 45 वाली कंडीशन में आती है, ठीक। तो ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी दोनों क्या है, बराबर ही है। और कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला और ये वाला, और ये निकालो या फिर ये निकालो, दोनों के दोनों क्या होंगे, 45 ही होंगे यहाँ पर इस वाली कंडीशन में, क्योंकि दोनों कंडीशन किस में आती है बराबर, सिर्फ 45 वाले में, ठीक। तो ये तो पूछा नहीं है, कौन सा पूछा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक। ठीक, आप बस आंख बंद करके कर देना कि यदि दोनों इस तरह कंडीशन आ जाए कि परछाई और उसकी जो भी मीनार है और अक्ष उन सबकी लंबाई क्या हो, बराबर हो, तो एंगल हमेशा कितना होगा 45 डिग्री ही बनने वाला है, ठीक। आप ये रेशो थोड़े से और अच्छे से कर लोगे तो आने लग जाएंगे और अच्छे से। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये वायुयान है, ठीक। और ये पृथ्वी से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500 मीटर। यहाँ पर पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो हवाई अड्डा इसके नीचे तो होगा नहीं, उड़ते हुए कहीं आगे चला गया होगा, तो उन्नयन कोण वैसे भी यहाँ से एंगल बनाओगे तो कभी भी क्या नहीं बनता है, 60 डिग्री नहीं बनेगा, कितना होगा 90 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या होगा, हवाई अड्डा है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, हवाई जहाज़ है। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो क्या निकालना है, वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करो। तो ये वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी कौन सी होगी, ये वाली दूरी होगी, कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाली दूरी नहीं होगी, सीधी कौन सी होगी, ये वाली। तो हवाई अड्डे से वायुयान की सीधी दूरी कौन सी निकालनी है, ये निकालनी है। अब ये 60 है तो ये कितना होगा आपके पास पता है आपको, 30 होगा, ठीक। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पूछा भी नहीं है, ये वाली साइड नीचे वाली आपको क्या पूछा है, बस 60 दे रखा है, ये वाली साइड दे रखी है, और कौन सी पूछी है, 90 के सामने वाली साइड पूछी है, ठीक। यही पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी मतलब 90 के सामने वाली साइड दे रखी है, पूछी है। तो ये दूरी मतलब डी निकालना आपको। देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 60 के सामने वाली साइड दे रखी है, कितनी है 1500, और 60 के सामने रेशो में कितना होता है, √3 होता है, तो √3 रख दिया, 1500 √3 की वैल्यू हो गई। क्या निकालना है, 90 के सामने वाली साइड निकालनी है। 90 के सामने रेशो में कितना होता है, 2 होता है, ठीक। 30 60 90 वाला रेशो देखो, 1 √3 और कितना होता है 2 होता है। तो 2 किसके लिए है, 90 के लिए। 60 √3 किसके लिए है, 60 के लिए। तो 1500 √3 की वैल्यू हो गई। क्या निकालना है, 90 के सामने वाली साइड मतलब 2 निकालना है, ठीक। क्या कर दें, आंसर आ गया वैसे 300 बाई कितना हो जाएगा √3, लेकिन थोड़ा और सोल्व कर दें। जब भी आपके पास क्या आ जाए नीचे
ये हवाई अड्डा मैंने मिटा दिया, ठीक, यहाँ पे था हवाई अड्डा। √3 या √2 कुछ भी नीचे आ जाए आपके पास और आंसर मैच नहीं हो रहा हो तो आप क्या कर देना, परिमेय कर देना, ठीक, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। यदि नीचे कुछ हो तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, पहले तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 3000 और नीचे कितना है √3, ठीक। अब √3 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे भी और ऊपर भी, इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो √3 कितना हो जाएगा 3 होगा और 3 से मैं 300 को कैंसिल करूँगा तो कितना बचेगा आपके पास 1000 √3। अभी भी आंसर मैच नहीं हो तो क्या कर देंगे, √3 का मान रख देंगे। √3 का मान कितना होता है 1.732, तो मैं 100 इंटू कितना कर दूंगा 1.732, तो मल्टीप्लाई करने पर ये 3 जीरो कहाँ आ जाएगी यहाँ पर, और दशमलव कब लगेगी आपके पास 3 संख्या के बाद, मतलब आंसर सिर्फ कितना बच जाएगा 1732। तो वायुयान से उस हवाई अड्डे की सीधी दूरी कितनी हो जाएगी 1732 मीटर हो जाएगी, ठीक। आगे समझ में 1500 के सामने 60 के सामने वाली साइड कितनी थी 1500 रेशो में √3, क्या निकालना है 90 के सामने वाली साइड मतलब 2 निकालना है तो 2 रख दिया, कितना हो जाएगा 3000/√3 हो जाएगा। लेकिन आंसर मैच नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, परिमेय कर देंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया, तो कितना हो जाएगा √3 कितना बच जाएगा, 3 से कैंसिल करने कितना आएगा 1000 बच जाएगा और यहाँ पर √3 बचेगा। अभी मैच नहीं हो तो हम क्या कर देंगे, √3 का मान रख दिया 1.732, मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 1732, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तीस मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक। ये एक पुल है जो ऊपर बना हुआ है, कहाँ बना होगा, नदी के ऊपर ही बना है, ठीक ना। 30 मीटर ऊंचे पुल से, ये 30 मीटर है इसकी ऊंचाई और ये क्या है आपके पास पुल है, कौन सा पुल है, पुल तो ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक। 30 मीटर ऊंचे, ये यहाँ पर इतना ऊंचा पुल है, यहाँ से एक मीनार नहीं, क्या है, एक नाव का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। अब अवनमन कोण क्या बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर बनता है, तो ये वाला अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है ये वाला, ठीक। यदि नाव 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, ये देखिए जगह आप लिख दो, नाव को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुल के नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, एक पुल था यहाँ पर और जिसकी ऊंचाई नदी से कितनी ऊपर है, वो 30 मीटर ऊंचा है, ठीक। यहाँ से क्या कर रहा है, एक नाव देख रहा है, तो नाव कहाँ होगी, थोड़ी दूर होगी पुल से, थोड़ी मतलब नदी के इधर की साइड होगी, नदी में ही होगी लेकिन इधर की साइड है, ठीक। तो यहाँ से मैं पुल से देख रहा हूँ, अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि अवनमन कोण आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला इस तरह से जब भी जेड बन जाता है, ठीक, इधर से बन जाए या फिर ऐसा बन जाए तो ये वाला और ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक। तो ये वाला 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। को तो ऐसे ही बना दिया, आप डायरेक्ट नीचे से बना सकते थे, ठीक। ये 45 है तो क्या निकालना आपको, ये नाव है, बोट है यहाँ पर, यहाँ से इस पुल के नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा, मतलब टाइम निकालना आपको, ठीक। टाइम निकालने के लिए आपके पास क्या क्या टाइम का फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी से क्या फॉर्मूला रखता है टाइम का, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा, ठीक।
तो बोट यहाँ से यहाँ आ रही है किस स्पीड से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक। तो ये वाली दूरी आपको पता होनी चाहिए, तो ये वाली दूरी पता होगी। कैसे पता होगी, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 100% कितना होगा, 45 होगा। ये 45 है तो ये भी 100% कितना होगा, 45, और ये कितना होगा, 90। और ये वाली दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपके पास 30 है तो ये भी 100% कितनी होगी, 30 होगी, ठीक। तो उस नाव की, उस बोट के यहाँ तक की दूरी, सॉरी, उस नाव की उस पुल के नीचे तक की दूरी कितनी होगी, 30 मीटर होगी, क्योंकि 45 का रेशो बन रहा है तो ये भी 45 है और ये भी 45 ही होगा। तो ये 30 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 30 ही होगी, ठीक। तो बोट से यहाँ तक पुल के नीचे तक आने में कितनी दूरी तय करनी है, 30 मीटर की। और क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है उसको, 30 मीटर की, और चाल क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की। बस आंसर आ गया है। अब बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ ऊपर मीटर में है, नीचे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से, ठीक। इतना क्लियर हो गया। ये हम चाल, समय, दूरी पढ़ेंगे तो और अच्छे से 5/18 से क्यों गुणा करा वो देख लेंगे। पर अभी यहाँ पर क्या देख लो, आपकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऊपर मीटर है, तो मीटर पर सेकंड को, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक। अब ये 18 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं इसको पलटा के ऊपर लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 18 पलट के ऊपर चला गया। अब कैंसिल कर देते हैं, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काट दो, टेंशन क्यों लेते हो। 5/18 से गुणा करेंगे अब तो, ठीक। तो 9 से डिवाइड करा कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 5 से इसको मैं कैंसिल कर दूँ कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। ये 2 वापस अब तो पलट के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक। तो मैंने इसलिए पहले ही से पलटा के रख दिया था सर क्या कर रहे हो, दिमाग ख़राब कर दिया। तो ये 30 रखा, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करा है, लेकिन 18 पलट के ऊपर चला गया, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया पूरा। मैं काट देता हूँ, 5×6 30, और 9 से काटूँगा तो 9 दूना 18, कितना बच गया, 6 × 2 कितना आ जाएगा, 12। अब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं आया है, किसमें बचा है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमने स्पीड को चेंज कर दिया था। तो मीटर पर सेकंड में हो गई थी, तो ये समय क्या आएगा, 12 सेकंड में नाव इस जगह से इस पुल के नीचे आ जाएगी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। 30 कहाँ से आ गया, समझ में आ गया आपको, क्योंकि रेशो दोनों सेम है। इतना क्लियर हो गया। तो बस अपने समय का फॉर्मूला लगाए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी और चाल मतलब क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक तो 9 रख दिया स्पीड मैंने, और इसको 5/18 से गुणा कर दिया, और किस में चेंज हो गई, मीटर पर सेकंड में, ठीक। और आंसर आ जाएगा फाइनल 12 सेकंड आएगा सिर्फ। तो ये बस अभी तक हमने 2 क्लास हो गया शायद तक। तो सिर्फ क्या पढ़े हैं, आसान से क्वेश्चन पढ़े हैं, एक ही डायग्राम बन रहा था। अब कुछ 2-3 डायग्राम बनेंगे तो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।